सो कर सके अपने को प्रतिभा। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे खो। श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान नदी जो जगत में परशु पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहार। ताते तुम शू कहत हो अपने बात। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर। ये बात तुम्हारे हाथ है मेरे सजीवन मूल। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हाथ। बिहारी दास को अब नान गति तुमरे चरण कमल मम्मा। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु। सर्वदुराश विनाशिकी तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे। वपुरिदं विपुनान तू यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदास पादम। वाचा बदामो हरिदास नाम। अस्याम दृगभ्याम हरिदास मूर्ति। साधो न विधवो हरिदास तुन्यम। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहज श्री हरिदास सौरव सुतनु। मनस श्री हरिदास निस द्यो सुआंको। जय श्री वर विहारिंदा श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करें। नैन श्री हरिदास की रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार निर्वधि नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य मूर्ति। अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर। आनंद नृपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारी जी। श्री धाम वृंदावन चंजू आचार्य गुरुदेव संत भक्त रसिक श्री हरदास श्री हरदास। जब साधन करते करते गुरु कृपा से अंतःकरण पवित्र होता है तब कुछ अनुभव होने लगते हैं। यद्यपि
वस्तु प्राप्ति केवल कृपा पर आधारित है। प्राप्त में संशय नहीं, अथवा सिद्ध वस्तु घर ही सहज। जो सिद्ध वस्तु है वो पहले से सहज घर में है, घर हृदय में विराजमान है। अब हमको पहचानना, सब कुछ है अपने पास। मन खोजत मुकुंद मिलो, भक्ति मुक्त को दान, बिहारदास जैसो लहे तैसो लहे पहचान। जैसो लेना चाहो पहचान लो, सब कुछ है। अब यहाँ जैसी जैसी कृपा, जैसे परंपरा के गुरुदेव, जैसा धाम, जैसा नाम ये मिलता है, उसी तरीके की वस्तु प्राप्त होती है। तो श्रद्धा भाव के अनुसार साधन में जो रत होते हैं, गुरु कृपा से, तो फिर आगे अनुभव में बात आती है। अंतःकरण की पवित्रता, साधन में दृढ़ भाव, गुरु आज्ञा पालन। वस्तु तो है, लेकिन वो प्रकाशित तभी होगी जब गुरु कृपा और साधन में रत होंगे। साधन पाछे लागो धाय, आचार्य चरण बिहारेंद्र जी महाराज। तो क्रम क्रम कर सब गया, सब कुछ प्राप्त हो जाता है क्रम से, जब हम साधन में लगेंगे। साधन सबसे पहली बात सत्संग, सुमिरन, सेवा, तीन बात। नाम जप सुमिरन भजन एक ही बात है, और सेवा और सत्संग। सेवा सुमिरन सत्संग, तीन ये अमृत तत्व, तीन अमृत तत्व। सत्संग, सेवा, भजन, सुमिरन, नाम जप, एक ये जिन्होंने पकड़ लिया उनको निश्चित ही वस्तु प्राप्त होती है। किसी को देरी में मिलती है, किसी को जल्दी। ये अपनी श्रद्धा के ऊपर है। श्रद्धा कमजोर है, जन्म के जन्म लग जाते हैं, काफी समय लग जाता है। और श्रद्धा तीव्र है, तीव्र। गुरुओं में, संतों में, हरि में, धाम में, नाम में। जैसे किसी मोटे लकड़ को काटने के लिए, लकड़ी को काटने के लिए एक पैनी, कुल्हाड़ी या आरी की जरूरत पड़ती है, जिसके दांते नए हों, तीव्र धार धरे हुए हों, तो वो कई टुकड़ा थोड़ी देर में ही कर देंगे, उसकी सफलता प्राप्त हो जाएगी। अगर कारपेंटर एक छोटी सी छेनी, उसकी धार मरी हुई है, पैनी नहीं है, और उससे खुट-खुट करें तो वो कटेगा तो, लेकिन बहुत समय लग जाएगा। उसी प्रकार गुरु कृपा हो गई, नाम मिल गया, तो वस्तु तो मिलेगी। नमी भक्ता प्रणश्यति, भक्त का नाश नहीं होता है, लेकिन तीव्र लगन नहीं, अनन्य भाव नहीं, देरी बहुत लग जाएगी। जब अनन्य भाव जिस जन्म में, और तीव्र लगन, तीव्र उत्कंठा, तीव्र श्रद्धा, तब ही वस्तु प्राप्त होगी। ये बात संपूर्ण विश्व के भोग राग एक प्राणी के लिए परोस दिए जाएं, तब भी उसकी तृप्ति कभी नहीं होगी।
ये बड़ा भूखा है जीव अनंत जन्मों से। कोई भी भोग हो, कोई भी विषय हो, खान पान से लेके कोई भी इंद्रियों के विषय, तृप्ति नहीं होगी। तृप्ति केवल विवेक से होगी। गुरु कृपा मना के नाम की कृपा, नाम जाप निरंतर करेंगे तब कृपा होगी। साधकों को चाहिए कि निरंतर नाम जाप करते हुए दृढ़ता से और अपने आप को संयमित रखना चाहिए। हमको आचार्य जन बार बार बताते हैं, आप लोग भी सुनते हैं, वस्तु हमारे पास होते हुए भी अंतःकरण में बिहारी बिहारन विराजमान हैं, लेकिन वो दिखते नहीं हैं, दर्शन नहीं होते हैं। क्यों? पानी हिल रहा है, एक बाल्टी में पानी भर दीजिए, तुरंत उसमें मुंह देखिए, उसमें मुंह नहीं दिखेगा। उस बाल्टी को थोड़ी देर रख दीजिए, पानी शांत हो जाए तब उसमें मुंह देखिए। ऐसे ही साधना भजन गुरु आज्ञा के द्वारा पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे, मन शांत होगा तभी शांति आएगी। एकमात्र प्रिया प्रीतम की झांकी होगी, बैठे बैठे झांकी हो जाएगी, जैसे चाहो वैसे हो जाएगी। लेकिन भजन नाम जप करो, सारी बात बनेगी। महापुरुष संत महापुरुष कृपा करके हम दासों को ये सब परोसते हैं। सहनशील होना चाहिए सबसे पहले। अगर इस जीवन में सहनशीलता नहीं है, बहुत प्रकार की सहनशीलता चाहिए। भजन कर रहे हैं, उसका अभिमान ना आ जाए, उसको सहन करो, स्वीकार करो, हृदय में जमा करो। भजन करते कराते भक्ति कर मन को दावे, गुरु आज्ञा अनुकूल रहे नहीं वेदन खावे। भगवत ऋषिदेव जी महाराज कह रहे हैं, भक्ति करते करते इस मन को दावे। ये मन बड़ा चंचल है, विषयों को लालयत रहता है, और 13-14 वर्ष की उम्र से शुरू हो जाता है मन की चाल। और इसको अगर सत्संग और बड़ों का सानिध्य, तो ये इतना उद्दंड हो जाता है जिसका कोई ठिकाना नहीं, कहां पहुंच जाए। इसलिए हमको सबको एकमात्र प्रभु की कृपा मनाते हुए साधकों को चाहिए कि अपने छोटों को, उनको अपने अंडर में रख के और बड़ों की कृपा मना के आगे बढ़ते रहें और भजन साधना खूब करें। इस जीवन में यदि हमारे पास आचरणशीलता नहीं है, इस जीवन में आचरणशीलता नहीं है, तो हमारा जीवन खराब हो जाएगा, हमारा जीवन खराब हो जाएगा। लगेगा कुछ मीठा मीठा, ये मीठा है, ये मीठा है, ये मीठा है, लेकिन हम ही अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मान लेंगे। प्रभु मिलना तो दूर रहा, संसार के सुख भी नहीं मिल पाते हैं अगर हमारी आचरणशीलता नहीं है। बार बार आचार्य महानुभाव ये सब बताते हैं, हमको सहनशील बनना है। सहनशील एक तो बाह्य आवरण से, किसी ने गाली दे उसको सहन कर लिया, किसी ने कुछ उसको सहन कर लिया, तो भक्ति की वृद्धि होती है। एक अंदर से सहनशील, कैसे अंदर से सहनशील? कैसे कि आवेश होता है अंदर से, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, ये शत्रु हैं। 6 शत्रु बड़े बलवान हैं, ये माया के सब चेला हैं।
और सबसे प्रधान शत्रु है काम भाव। क्रोध, काम की पूर्ति नहीं होती। काम माने काम और काम माने अनेक कामनाएं, तो फिर पूर्ति नहीं होती है। तो एक बार अगर विवेक साबित नहीं है तो क्रोध आता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। ये होता कब है? जब विषयों का सानिध्य अथवा विषयों का चिंतन, किसी विषय का एकांतिक सानिध्य मिला अथवा विषयों का चिंतन करेंगे तो निश्चित ही भावना और कामना आगे बढ़ जाएगी। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। फिर तीव्र संग की इच्छा प्रकट हो जाएगी कि ये चीज तो मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन कैसे हुआ? एकांतिक सानिध्य से, विषय के एकांतिक सानिध्य से अथवा विषय के चिंतन से बड़े बड़े परास्त हो जाते हैं। इसलिए इसमें सावधान रहना चाहिए। साधक से लेकर सिद्ध तक सावधान रहते हैं इसमें। तो ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संघात संजायते कामः कामात् क्रोधावजायते। संग से कामना, और कामना की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध। संघात संजायते कामः कामात् क्रोधावजायते क्रोधात् भवति समोह। और क्रोध के बाद फिर मूढ़ भाव प्रकट हो जाता है। भगवान बता रहे हैं इस बात को। यह सामान्य वचन नहीं है, श्री हरि के वचन है। मूढ़ भाव प्रकट हो जाता है। संजायते काम कामात् क्रोधावजायते क्रोधात् भवति समोह। समोह समोहात स्मृति विभ्रम। शुद्ध जो स्मृति है, प्रभु मिलन के लिए निकले, वृंदावनीय प्रेम को लेने के लिए निकले, जीवन सफल करने के लिए निकले, वो जो प्रण था वो ध्वस्त हो जाता है। क्रोधाद भवति समोह समूहात स्मृति। समूह मोह प्रकट हो गया, संसारी सुख की चाहना, उसको कहते हैं मोह। मोह सकल व्याधिन कर मूला। समस्त व्याधियों का मूल मोह है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशः। और यह शुद्ध स्मृति का जो नाश हो जाता है तो बुद्धि का ही नाश हो जाता है, फिर कुछ नहीं दिखता है। अगर विवेक और कृपा, बड़ों का सानिध्य ये काम न करे तो बुद्धि का नाश ही हो जाता है। इनका डर न हो तो बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। जो प्रण था प्रभु से मिलने का, वो प्रण समाप्त हो जाता है। इसलिए सावधान। क्या जड़ क्या हुई? विषयों का चिंतन अथवा एकांतिक विषय का, विषयों का सानिध्य। इसलिए महाराज कह रहे हैं सहनशील। सहनशील, काम का आवेश आए उसको सत्संग के द्वारा, बड़ों के डर के द्वारा, विवेक के द्वारा, उनकी कृपा मना के उसको सहन कर जाए। ये कामादिक शत्रु सहन करने से कुछ समय के बाद में नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वो संसर्ग नहीं मिलना चाहिए। खीर खाने का बहुत ज्यादा मन है और शुगर के रोगी हैं तो ध्यान रखो, खीर को अपने कमरे में फ्रिज अकेली हो, अकेली फ्रिज तुम्हारे पास अकेली रहते हो तो वहां उस खीर को अपने पास मत रखो। कितनी भी सावधानी बरतते हुए अगर तुम दो हैं तब तो वो दूसरे के डर से ये डर भी मानता है, लेकिन अगर तुम कमजोर हो कहीं से तो अपने आप को दूसरे से भय दिलाते हुए उस खीर को एकांत में अपने मत रखो, अपने फ्रिज में कि मैं हमारे कमरा में ठीक, हम नहीं खाएंगे। आज नहीं खाने का मन है, कल खाने का फिर हो सकता है।
इसलिए सावधान रहो, भरोसा मत करो इस मन का, भरोसा मत करो। इसलिए प्रभु का स्मरण नाम जाप तुम ज्यादा से ज्यादा करोगे तो माया से बच सकते हो। कितने भी शय में बनते हो, बड़े बड़े परास्त हो जाते हैं। सत्संग नहीं और नाम जाप नहीं। नाम जाप बढ़ाइए, प्रभु की कृपा मनाइए, और विषयों का एकांतिक सानिध्य मत। खान पान से लेके, देखने से लेके, मोबाइल में वो गंदगी भरी पड़ी है और अमृत भी भरा पड़ा है। मोबाइल ही विनाश कर देती है कोने में बैठे बैठे। और मोबाइल भी, ये भी हम कह सकते हैं, मोबाइल की कृपा से ही प्रभु का सानिध्य मिलने, संतों का सानिध्य मिलने लगता है। अमृत भी है, विष भी है, मोबाइल में सब कुछ है। देखा है इधर उधर बच्चों को घंटों घंटों मोबाइल से लटके रहते हैं। क्या है, जैसे मोबाइल ने लोगों को बिगाड़ दिया, ध्वस्त कर दिया। इसलिए सहनशील, क्रोध आए इसको सहन कर जा, उसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। लोभ, बहुत चीजों का सहन, इन सब शस्त्रों की मार को सहन कर जाइए, विजयी हो जाओगे, बिहारी बिहारी के लायक हो जाओगे। प्रिया प्रीतम स्वामी जी महाराज का अखंड अनन्य सानिध्य प्राप्त हो जाएगा। भोगों में रुचि न रह जाए। बड़ों का कहना है ऐसी कृपा हो, भजन का ऐसा बल, उनकी कृपा का बल, भोगों में तनक मात्र रुचि न रह जाए। अरे जो चाहना कर रहे हैं हम लोग यहां, हजारों गुना पहले मिल चुके हैं। जो भी भोग की चाहना कर रहे हो, तृप्ति कहां भाई, तृप्ति नहीं भाई। वीरेंद्र जी महाराज कह रहे हैं, शरण तिहारे श्री हरिदास, मन क्रम वचन विचार डार सब समझे भयोदास, कर्म कठिन बहु जोनिन भ्रम्यो भ्रमत रहो गर्भवास। अनेक कठिन कर्म करने के फलस्वरूप अनेक योनियों में जाना पड़ा और अनेक बार गर्भों में जाना पड़ा। चींटी मकोड़े, हाथी घोड़े, मनुष्य, कुत्ता बिल्ली, जन कितनी कितनी बार हम तुम बने हैं। तेह सुमरत भय भीत भय आनत, महाराज हमको सिखा रहे हैं, ऐसे प्रार्थना करो। उन बातों को, शास्त्रों की, संत महापुरुषों की चर्चा को सुन के भय लगता है। हे प्रभु, हे मेरी लाडली जू, अब मत फंसने देना इस विषय सागर में, अब मत फंसने देना। सत्संग बड़ों का सानिध्य है, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसने में देर नहीं है, पता भी नहीं चलेगा, फंस जाएंगे। मीठा जहर है। तेषुमृत भयभीत भयानत मानत हो तंत्रास, ध्यानेंद्र जी महाराज बोले, उसको स्मरण करके भय आता है मन में। हे प्यारे, अब के फिर दुर्दशा होगी क्या? लोगों को धाम का भी डर नहीं है कि हम धाम में वास कर रहे हैं। ये हमको डरना है, कृपा मनाना है। तो महाराज बोले, तेह सुमृत भयभीत भय आनत मानत हो तंत्रास। मन में दुख होता है, प्यारे अब मत, अब बचा लेना। तो यहां कह रहे हैं, भोगों में रुचि नहीं रह जानी चाहिए। गृहस्थ मार्ग में है, उनकी बात अलग है। वो शास्त्र आज्ञा के अनुसार पाणिग्रह संस्कार ग्रहण, पाणिग्रहण संस्कार के द्वारा अपना जीवन स्वीकार करें और युक्त आहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु, आहार और विहार युक्त ढंग से स्वीकार करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और भजन करें खूब, उनको भी भगवत प्राप्ति हो। गृहस्थ मार्ग का अलग, वृक्तता का अलग। वृक्त तो वो स्वरूप होता है, आप तरना होता है और पूरे संसार को तारने वाला होता है। उसकी प्रत्येक क्रिया भगवतमयी होती है, कहीं से वो अपने आप को फैल नहीं मानता है।
उसकी दृष्टि में, उसकी क्रिया में, उसकी चलन में, उसके व्यवहार में सब परमार्थिक भगवतमयी क्रियाएं होती हैं। सब में भगवत दर्शन होते हैं। मेरे बिहारी विहारन है सब में। कोई दूसरा कहां से आ गया? कोई दूसरा नहीं, भगवत बुद्धि तब जीता जाता है। तो यहां कह रहे हैं तीसरे नंबर पर नाम जप। भोगों में रुचि न रह जाए बिल्कुल भी। विवेक से काट दो, इनमें कुछ नहीं है। तीनों लोक भोग जो करें इन विषयन सो पेट न भरें। तीनों लोकों की भोग सामग्री एक ही प्राणी के लिए सौंप दी जाए, फिर भी उसकी तृप्ति नहीं हो सकती। स्वर्ग में कितनी अप्सराएं हैं, कितने देवता हैं, कोई कमी है क्या? इंद्र राजा, त्रिलोकी का राजा इंद्र, बिना भजन करे, बिना गुरु सानिध्य के कुछ नहीं हो पाता है। इंद्र एक ऋषि पत्नी पर आसक्त हो गया, अहिल्या जी पर आसक्त, गौतम जी की नारी आसक्त हो गया। क्या दुर्दशा भाई, श्राप दे दिया। तू जिसका भूखा है तेरे पूरे शरीर में वही चिन्ह अंकित हो जाए। हाँ, पूरे शरीर में ही ऐसे चिन्ह अंकित हो गए। हे महाराज, मेरी तो कोई देखने को भी तैयार नहीं। गिड़गिड़ा पैरों में पड़ गया। इंद्र होके ये परास्त कर देता है, ऊपर से नीचे गिर दिया है? ये ऐसे होते हैं ये शत्रु। कहां पहुंचने वाला, सिंहासन पे पहुंचने बैठने वाला और पूरा राज करने वाला, केवल एक इसके बसीभूत, अवगुण के बसीभूत नीचे गिर गया। हे महाराज, पूरे शरीर में ही योनि चिन्ह अंकित हो गए। फिर इसके बाद में कि ठीक है, इन चिन्हों की जगह पे आंख हो जाएंगी हम आशीर्वाद आगे चल के, सहस्त्र आंख। लो साहब, कहने का तात्पर्य दुर्दशा ही दुर्दशा होती है। ये जीव थोड़े से स्वाद के चक्कर में ये समझता नहीं। संयमित कर ले, पहले से बड़ों का अधिकार, बड़ों का दंडा स्वीकार करे, तो आज से ही सुधार। बिगड़ी जन्म अनेक की अवई सुधरे आज। आज ही सुधार हो जाएगा, कल के नहीं। बड़ों का अधिकार मान ले। आज के समय तो इस मोबाइल ने ऐसा काम बिगाड़ रखा है जिसका कुछ पता भी नहीं चलता है। ऊपर ऊपर साधु से बने रहते हैं और भीतर भरी भंगार और भीतर गंदगी भरी पड़ी है। ऐसा हो रहा है। इस मोबाइल ने हम लोगों का जीवन खराब कर रखा है। ठाकुर जी बचा दें। तो भोगों में रुचि न हो, बड़े कह रहे हैं। पहले में सहनशीलता, दूसरे नंबर पर भोगों में तनक मात्र रुचि न रह जाए। रुचि न रह जाए। ये सत्संग से, निरंतर भजन से और बड़ों का अधिकार, सत्य वचन आधीनता, परत्रिय मात समान, एति पै हरि ना मिले तुलसीदास जवान। सत्य वचन बोलना चाहिए और बड़ों के अधीन में जीवन को बतावे। बड़ों की दृष्टि में, बड़ों के हाथ के नीचे, बड़ों की आज्ञा, शास्त्र की आज्ञा। परत्री मात समान, पराई स्त्री को माता के समान स्वीकार करें। अगर गृहस्थ मार्ग में है और पाणी ग्रहण संस्कार किया है तो केवल उनसे ही पत्नी भाव रखे और कहीं भी कुदृष्टि न हो जाए। तुलसीदास जी बोले, अगर ऐसा तुम्हारा व्रत है ना, मैं गारंटी लेता हूं तुमको भगवत प्राप्ति होगी और तुम अपने को क्या पूरे संसार को तारने वाले बन जाओगे। अगर ऐसा नहीं है फिर डामाडोल है मामला। ये एकमात्र अखंड अनन्य निष्ठा बिहारी विहारन के चरणार बिंदों में आगे बढ़ते चले जाए। भोगों में रुचि न रह जाए।
आचार्य महानुभाव हम दासों को इतना समझाते हैं, इतना समझाते हैं, जिसका कोई ठिकाना नहीं। ये केवल मनुष्य जन्म में हो सकता है। मनुष्य जन्म में ये सब संयम हो सकते हैं। अब गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, ये योनि भोग योनि है। इनमें भोग के अलावा बच्चे पैदा करना और खाना को दो ही काम है उन पे, इसी की तलाश में रहते हैं बस। लेकिन मनुष्य योनि, यह तन कर फल विषय न भाई, गोस्वामी जी बोले, ये मनुष्य शरीर ये विषयों के लिए नहीं मिला है, ये तो विषयों से उपराम होने के लिए मिला है, विषयों के लिए नहीं मिला है। विषय भोगने के लिए तो और शरीर मिले थे, लेकिन इसमें तो विषयों का त्याग करके प्रभु की प्राप्ति करनी है, दृढ़ता पूर्वक सहन करते हुए। पहला बड़ों ने कहा, पहला सहनशीलता, काम का आवेश, क्रोध का आवेश, लोभ, उनको सहन कर जाओ। बड़ों की आज्ञा का पालन करोगे, निरंतर भजन करोगे, सत्संग सुनोगे, जब सहन करने की शक्ति आएगी। अगर बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं है और आजकल मोबाइल में ही लटक रहे हैं, तो मारे जाएंगे निश्चित। अच्छे अच्छे मर गए, ध्वस्त हो गए, चाहे ग्रस्त में हैं चाहे विरक्त में। नाम जप निरंतर, तीसरे नंबर पर का, जब ही निरंतर नाम जप हो सकता है। जब हम सहनशील बनेंगे, भोगों में रुचि नहीं रखेंगे, तब ही नाम जप हो सकता है। प्रभु से ये मांगो, हे प्यारे, आप मिलो न मिलो, लेकिन गुरुदेव ने जो नाम दिया है उसमें हमारी अखंड रुचि हो जाए। गुरुदेव ने जो सेवा सौंपी है, हमारी ये सेवा न छूटे। गुरुदेव ने जो सत्संग दिया है, उस पर हमारा ये तन, मनुष्य तन चल पड़े, पूर्ण रूपेण चल पड़े। प्रभु तो पीछे पीछे डोलेंगे, ये बात हमारी बंद है। नाम जप, तीसरी बात, नाम ये रुचि जीवे दया। कोई कहे हम इतने इंद्रजीत हो जाए, सत्संग नहीं है, बड़ों का सानिध्य नहीं है और नाम जप नहीं है, हो ही नहीं सकता है। ये जब कमजोरी जब पाई जाएगी, जब ही गिर जाएगा इंसान। कोई रोकने वाला, नाम जप, बड़ों का डर और सत्संग, ये। चौथे नंबर पे बताए, सदगुरुदेव के हाथ बिक जाए। अगर इस जीवन में कुछ चाहते हैं, बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, बिहारी दास श्री गुरु सेवन बिन, आप लोग सुनते रहते हैं, नायन भजन भी हो। गुरुदेव के श्री चरणों में अनन्य प्रीति नहीं है, उनकी सेवा नहीं है, उनका रुख लेके हम आगे जीवन नहीं, अपना स्वतंत्र, कुछ अपने स्वतंत्र चल रहे हैं, कुछ उनकी बात मान, बात नहीं बनेगी, अधूरी रह गई। उनके हाथ के खिलौना बन जाएं, बिक जाएं। बिकना शब्द लिखा है, उनके हाथ बिक जाएं। जैसे कोई चीज हमारे हाथ में, हम 2 पैसा की बेचें, 5 पैसा की बेचें, न बेचें, पटक दें, इस तरीके से गुरुदेव के हाथ बिक जाए, तो इसी जन्म में प्रभु की प्राप्ति निश्चित होती है। बड़ों का, बड़े प्रसन्न किस पे होते हैं? ये तो संयम की बात बताएं, ये संयम करना। जिसके पास पैसा भी नहीं है, बड़ों की बताई हुई हम दवा बता रहे हैं। बड़ों ने कृपा करके, संत महापुरुषों ने, जो जिसके पास धन भी नहीं है और फिर भी दान करने की इच्छा है, प्रभु उससे प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तमाल में ऐसी ऐसी कथा हैं कि महाराज अपने लहंगा बेच दिए, कुछ नहीं है, आखिर पहनने के वस्त्र रह गए, तो चुपचाप क्योंकि सोने से जड़ित लहंगा, पहले राजघराने के, बाद में ऐसी स्थिति हो गई, सब धन खत्म हो गया,
तो संत आ गए द्वारे पे, तो चुपचाप पत्नी ने उतार के लहंगा पति को दे दिया कि इसको बेच आओ बाजार में, संतों की सेवा करो। कि तुम कैसे रहोगी, कि ऊपर की धोती है, इसी को नीचे काच लूंगी, ऐसे चुपचाप हमारा समय कट जाएगा। आगे बिहार जी 2-4 दिन कोने में चुप बैठ गई। सीता सहचरी जी कहाँ हैं, भक्तानी जी? कि नहीं, वो कुछ सेवा में नहीं, मैं बिना उनके मिले प्रसाद नहीं पाऊंगी। खुल गई बात। अरे तुम ऐसे क्या, ऐसे कैसे? तो मालूम चला कि अपना शरीर का वस्त्र भी बेच के संत सेवा कर दी नहीं। तब उन्होंने कहा, राजा थी सहचरी, सीता सहचरी जी रानी थी, पीपाजी महाराज राजा थे, सब राजकाज को छोड़ के संत हुए थे दोनों के दोनों। उनके आओ, वो नृत्य में निपुण राजा महाराजा हैं, गायन कला में निपुण दोनों के दोनों, कि अब हम इन भगत जी के लिए अपने आप को बेच देंगे। ऐसे संत सेवी हम भेष बदल के और नाचेंगे गाएंगे, प्रभु का गुण गाएंगे, और लोग वाग कुछ चढ़ावा देंगे, को राजकाज को तो छोड़े, वो चढ़ावा आएगा भगत जी को दे देंगे, संत सेवा कराएंगे। ये संत सेवा, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनका स्मरण करने से प्रभु इनसे प्रसन्न हो जाते। जो संत सेवा में गरीब है, महागरीब है, अब उसके पास धन नहीं है, लेकिन और सेवा करते हैं धनवान, धनवान कोई भी सेवा करते हैं उनसे प्रसन्न होते हैं प्रभु। लेकिन अति प्रसन्न कौन से होते हैं? उतनी सामर्थ्य सेवा की है नहीं, सामर्थ्य से बाहर सेवा कर रहे हैं, उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। 1 रुपया भी गरीब का बहुत होता है, बहुत होता है। बचपन से ही अगर भजन करते हैं, बालापन ते हरि भजें, प्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं। क्योंकि छोटी उम्र से भजन करने से भजन में प्रगाढ़ रति हो जाती है। छोटी उम्र से मैं विषयों से बचा के रखे, माया का बड़ा प्रबल प्रभाव है। छोटी उम्र से भजन करने से ऐसी रति हो जाती है, आगे चलकर सिद्ध कोटि के महापुरुष बन सकते हैं, अगर विषय सागर से अपने आप को अलग रखेंगे तो। बालापन ते हरि भजें, ग्रहते रहें उदास, तीरथ हु आशा करें कब आमे हरिदास। बचपने से भजन करें और घर में रहते हुए ग्रस्त के अधिक फंसने से उपराम रहें। हैं ऐसे महापुरुष आज भी हैं, ग्रस्त में ही उनका जीवन, लेकिन आप उनको अलग, अगर ग्रस्त से बाहर जा रहे हैं, बच्चों से दूर जा रहे हैं, तुम कह नहीं सकते हो कभी कि ये ग्रस्त ही हैं। और रोजाना ग्रस्त में ही साहब कार्य कर रहे हैं, भजन साधना भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी दिनचर्या, उनकी देखिए व्रतों की भी नहीं ऐसी ऐसी दिनचर्या है। तो बालापन थे जो बचपने से, उनके दर्शन भी दुर्लभ हैं, लेकिन वो अपने आप को संयमित रखें आगे, तभी, नहीं तो पता नहीं ये माया कब झटका मार दे, इसका भरोसा नहीं। इसलिए पूरे जीवन पर्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। अपने आप को ये न करे कि हम तो अब तो संभले हुए हैं, अब तो बिल्कुल नहीं नहीं नहीं। बड़ों का जहां सानिध्य छोड़ा, बड़ों का डर खत्म हुआ, विवेक और ये सत्संग खत्म हुआ, और ये सब चौपट 1 मिनट में, बहुत समय से बनाई हुई बात 1 मिनट में चौपट हो जाती है ना। इसलिए सावधान। भजन करने वाले छोटी अवस्था से भजन करते हैं, उससे प्रभु बड़े प्रसन्न होते। बालापन ते हरि भजें, ग्रहते रहें उदास, तीरथ हु आशा करें कब आमे हरिदास। बचपन से भजन करने वालों के लिए तीर्थ भी आशा करते हैं कि ये हरि के अनन्य और बचपन के बाल्यकाल के दास हैं, ये कब हम में स्नान करें
और कब हम पवित्र हो जाएं, ये बताया बड़ों ने। इस तरीके से हमको इस जीवन को सावधानी से बिताना है। आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारेंद्र जी महाराज निजी धर्म की चर्चा करते हुए बता रहे हैं, पूर्व प्रसंग में बताया था, को गोवर पाथनी को ढोवे पाय, को सुहागिन लाडली बोलत हो अलसाय। स्त्रियों के भेद बताए। कोई तो बेचारी गोबर पाथनी है, कोई थोड़ा सा भी जाती है फिर पैर धोती है, अपने को स्वच्छ रखना चाहती है, और एक जो है सुकुमारी लाडली केवल महल से ही बाहर नहीं निकलती है और बोलने में भी उसको आलस होता है, इतनी सुकुमारी है। तो ये भी एक भेद होते हैं। ऐसे ही श्री आचार्य चरण ललित किशोरी देव जी महाराज वो कह रहे हैं कि एक राधा ब्रज में बसे, दूजी रास बिलास, तीजी राधा कुंज में दुल्ला में हरिदास। वही भेद बताया। कल के प्रसंग में ये भी सुना आपने, सूक्ष्म धर्म दुर्यो महल रही अधर्मी छाय, श्री बिहारी दास प्रकट कियो जब उठो धर्म अकुलाय। अति सूक्ष्मात सूक्ष्म निज रस में धर्म, बड़ों ने लिखा है, वो सुना रहा हूं। अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म धर्म, रस में निज धर्म, एकमात्र प्रथम समागम एकांत रस विलास निज महल में ही छुपा हुआ था। जब चारों ओर स्थूल रस के ही उपासक महान पुरुष छा गए, तब सूक्ष्म निज धर्म महल में अकुलाया। साक्षात श्री नित्य विहारिंदासी अनन्रप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज निज महल ते श्री हरदास स्वरूप सो अवतरित भाई, निज महल से श्री हरदास महल ते प्रगटे। जगत में नित्य विहार रस उपासना प्रकट करी और अनन्य आश्रितन को, अनन्य भाव को और निज रस देश को उपदेश दियो। मायरी सहज जोरी प्रगट भई, जो रंग की गौर श्याम घन दामने जैसे। गुप्त रीत प्रगट भई, सुखनिध सहज सु बना बनी की, श्री कुंज विहारिन ललित लाडली करी सुरसिक की जी की। रसिकन के रस देन को प्रगटे रसिकानंद, आगे भय न होएंगे अद्भुत आनंद कन। ये रसिक जनों को सुख देने के लिए, अद्भुत आनंद देने के लिए, ये रसिकेश्वर रसिकों के जीवन प्राण अनन्य रसिक शिरोमणि श्री स्वामी हरदास जी महाराज का प्राकट हुआ। अब हमको चिंता किस बात की? हमको स्वामी जी महाराज मिल गए, ऐसे उदार चूड़ामणि प्रिया जी मिल गई, बिहार जी मिल गए, नाम मिल गया ना। आप प्यारे की मिलने की चिंता मत करो, एक ही चिंता रखो, हमारा नाम न छूटे, सेवा न छूटे, सत्संग न छूटे। इन तीनों को पकड़ लो। सेवा तो बड़े सौभाग्य से मिलती है, सेवा नहीं मिल रही हो कोई बात नहीं, नाम को पकड़ के रखो।
इनको तीनों चीज मिल जाए फिर तो कहना ही क्या है। पर सेवा नहीं मिले कोई बात नहीं, नाम को पकड़ के रखो, नाम और सत्संग, और जैसी भी सेवा मिल जाए सेवा को भगवत सेवा समझ के, मेरे प्रभु की सेवा है, मेरे युगल की सेवा करो। तो महाराज कहते हैं, तो यहां कह रहे हैं, बहुत लड़ाई लाडली सुखदय दुख निर्वार। स्वामी जी के घराने के वचन जल्दी से हृदय में बैठते नहीं हैं। बड़ी बड़ी लीलाएं हों, कथा हों, रावण मारना, कंस पछाड़ना, तो उनमें कुछ रुचि सी होती है। लेकिन ये अद्भुत सिद्धांत और अधिकांश सिद्धांत और फिर प्रिया प्रीतम का प्रेम, इसमें मन इधर उधर हटने लगता है और कुछ खोजने लगता है। लेकिन वो बड़भागी हैं, इसको तत्परता से एक एक शब्द को, बड़े आचार्यों के जो शब्द हैं उनको हृदय में धारण करते हैं, ध्यान से एक एक को बैठा के आगे बढ़ते रहते हैं। बहुत लड़ाई लाडली सुखदय दुख निर्वार, समझना है साखी को। आचार्य चरण श्री बिहारिंदेव जी महाराज कह रहे हैं, श्री बिहारिन दास अलक लड़ी बड़ो ममत्व विचार। अनेक महापुरुषों ने अपने अपने प्रेम भाव के अनुसार श्री स्वामिनी जी को, लाडली जी को रस विलास बिलसावे में अनेक विघ्न बाधा एवं विरह को निवारण कियो है। यानी महापुरुष ने कोशिश करी है कि हमारी लाडली जी को विरह न हो और कोई विघ्न बाधा ऐश्वर्य लीला से अलग रहे। बहुत प्रयास कियो, कर करके नाना भांत लाड़ लड़ाए हैं, किंतु महाराज बोले, हमारे श्री स्वामी जी महाराज को कथन है कि मेरी अलक लड़ी प्राणेश्वरी श्री नित्य बिहारिणी जू, अपने प्राणन के हु निज प्राण समझे, बिनके प्राणन को अनन्य ममत्व, सर्वोपर नित्य विहार रसकू, विचार विचार रुख अनुसार निरंतर लाड़ लड़ाओ। कहने का तात्पर्य स्वामी जी का देश समझ से बाहर है। मिलन प्रकृति किशोर की कल के प्रसंग में आपने सुना, लेकिन यहां कह रहे हैं बहुत लड़ाई लाडली सुखदय दुख नरवार। मोटी सी भाषा में समझो इसको। प्रियाजू को सभी रसमय संप्रदायों में, ब्रज की, वृंदावन की, सब महापुरुषों ने बहुत प्रकार से लाड़ लड़ाया है ब्रज में। लेकिन इन वृंदावनी रसिक स्वामी जी महाराज, विट्ठल बलदेव जी, बिहारिंदेव जी महाराज, ये सब आदि, इन्होंने जो लाड़ लड़ाया है ये कुछ अद्भुत है, अद्भुत है। यहां महलते निकसन बाहर जामे, कुंज कुंज प्रति खेल मचा में। महलते निकर के बाहर जावे को मतलब ही नहीं है, और फिर कह रहे हैं कुंज कुंज प्रति खेल मचा में। ये अति झीनी बात कैसे समझ में आए? बड़े ने कहा है कि महलते बाहर नहीं जा रहे और कुंज कुंज में खेल मचा रहे हैं, ये क्या मतलब है भाई? कुंज कुंज में जाएंगे तो महलते तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, लेकिन स्वामी जी के देश में कुंज क्या है, ये बड़ी बात है। प्रिया प्रीतम के दोनों के श्री अंग ही एक दूसरे की कुंज हैं। परस्पर दो चकोर हैं तो दोनों ही चंदा हैं। परस्पर दो चकोर दो चंदा। ये रसमय 2-3 दिना से रसमय प्रसंग कुछ सिद्धांत चल रहा है। अति गहराई की बात नहीं, पर थोड़ा थोड़ा सिद्धांत ये समझना जरूरी है उपासकों को। स्वामी जी की वस्तु यहां समझो सो समझिए। यहां अगर समझ में अंतर रह गया तो फिर बाद में क्या समझेंगे? वहां समझन कछु ना है।
और जा समझन में हरि भजें ता हरि माय समाए। जिस समझ के अनुसार हम हरि का स्वरूप निर्णय करेंगे वही हरि प्राप्त होंगे। ये समझने की बात है। तो यहां कह रहे हैं विचार विचार रुख अनुसार निरंतर लाड़ लड़ावो। तो यहां लाडली जी को लाड़ लड़ानो, नित्य विहारिणी हरिदास दुलारी को जो रस है, जो अद्भुत है, विलक्षण है और शब्दे सर्वोपर नित्य विहार सो न्यारो। बिहार जी महाराज कह रहे हैं ये सर्वोपर नित्य विहार सबसे न्यारो है। बिहारंदे जी महाराज ते काऊ ने प्रश्न किया कि हे महाराज, ऐसी अद्भुत अति गोपनीय सर्वोपर पूर्ण प्रेम ये आपको कैसे मिल गया? ये बड़ा अद्भुत देश है, आपको कैसे मिल गया? जो बिहारिंदी जी महाराज ऐसी रहनी थी, एड़ो एड़ो फिरे विपुल बल रस को पीवे, कभी किसी लता के नीचे, कभी किसी की, केवल स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रीति, बीठल देव जी महाराज के चरणों में प्रीति, और कहीं आना जाना नहीं। जमुना जी के किनारे 3-3 दिना जल पी के ही रह रहे हैं, प्रसाद की भी। बिहार जी महाराज की सेवा भी नहीं हो पाई बिहारिंदी जी महाराज से। एकमात्र अपनी स्थिति में आनंद में, कोई प्रसाद लाए तो करते कौर गिरे, गायन में लग रहे हैं, कई कई टाइम हो गया, कई कई छाक हो गई, करते कौर गिरे, हाथ में तो टुकड़ा भी गिर गया। चिंतन विधेय अवस्था बिहारी विहार का चिंतन, ये स्थिति। हम उनके दास हैं, इसलिए चिंता मत करना। साधन श्रम ना कछु कियो ना कछु करवे जोग। बिहारिंदे जी महाराज बोले इतने साधन परायण क्या ठिकाना है, लेकिन अपनी दीनता भरी बात बता रहे हैं, हमसे साधन कछु नहीं बनो। साधन श्रम ना कछु कियो, कोई साधन हमसे नहीं बना, और ना कछु करवे जोग, और न हम कछु करने योग्य हैं। न तो हमसे बनो कोई साधन और न कछु करने योग्य हैं, तो कैसे प्राप्त भई आपको वस्तु? कृपा बिहारिन दास की सह संयोगी भोग। एकमात्र स्वामी जी की कृपा से कृपा साध्य भैया। भजन करते कराते, साधन करते कराते, बड़ों की कृपा, स्वामी जी की, गुरुदेव जी की कृपा मनाते रहो एक एक पल में। एक बात है, कृपा मनाते रहो बड़ों की। अगर कृपा नहीं मनाएंगे, अगर किसी को गुरुदेव का सानिध्य मिल रहा हो, तो गुरुदेव नहीं चाहते हैं कि कोई ये चाहे कि हमारी कृपा मनाए। क्यों? निष्प्रय होते हैं गुरुदेव, तभी गुरुदेव हैं, उनको कोई इच्छा नहीं होती है। वो चाहते हैं स्वामी जी की कृपा मनाएं। लेकिन शिष्य का वास्तविक स्वरूप ये होता है, अगर गुरुदेव के सानिध्य में अधिक से अधिक जीवन है, तो वो जब भी कहे कुछ अच्छा प्रगति है साधना में, तो यूं कहे गुरुदेव जी की कृपा से हो, तब स्वामी जी प्रसन्न। ये मर्म की बात बता रहे हैं। अधिकतर ये शब्द बोले गुरुदेव जी की कृपा से। और अगर हम यूं कहेंगे गुरुदेव जी के आगे ही ये टेक रखेंगे कि बिहारी जी कृपा से हमारा, वो भी बात ठीक है, पर ओछी रह जाती है, ये ओछी रह जाती। कहना है स्वामी जी कृपा से, बिहारी जी कृपा से, लेकिन अधिक कृपा गुरुदेव जी की बनानी। एक मर्म की और जीवन की शोधी हुई बात बता रहे हैं। तो फिर स्वामी जी और बिहारी जी रीझ के चौगनी कृपा करते हैं। प्रगट संतों में, प्रगट गुरुदेव में आस्था नहीं है तो स्वामी जी गुरु के गुरु अपनाते ही नहीं है। सीधा फैसला है, वो अपनाते ही नहीं। ये एक एक सूत्र बड़ों से समझा, अनुभव में लिया,
बचपन काल से वो आप लोगों को, और फॉर्मेलिटी भी नहीं निभाना है कि जिनके स्वामी गुरु जी होंगे, गुरु जी प्रसन्न हो जाए, या हमारे कह रहे हैं हम गुरु जी की कृपा से। फॉर्मेलिटी, वास्तविकता हृदय से अगर निकलता है तो ही निकालना, नहीं तो फिर बिहारी जी स्वामी जी की तो कहना ही कहना है। ये मरम की और धर्म की बात बता रहे हैं, वास्तविकता छिपती नहीं है। आगे पीछे जब ये समर्पण भाव होता है, स्वामी जी महाराज लाडली लाल प्रसन्न हो जाते हैं। बिहारी दास श्री गुरु सेवन बिन नायन भजन बियो। तो कृपा बिहारिन दास की सहज संयोगी भोग। यहां कह रहे हैं प्रिया प्रीतम की कृपा नहीं बनाई, बिहारिन के दास कि तुम्हारा काम कैसे बनो। बिहारिन के दास कौन? श्री गुरुदेव जी। मेरे गुरुदेव जी की कृपा से, और गुरुदेव और स्वामी जी संग संग बातें कही, दोनों ही बिहारिन दास हैं। मेरे गुरुदेव जी की कृपा से, स्वामी जी की कृपा से सहज संयोगी भोग, ये बिहारी बिहारिन का जो प्रेम, नित्य प्रेम, जो संयोगी रसपर्श विहार, एक क्षण के लिए भी बिहारी बिहारिन अलग नहीं होते हैं, ऐसा निपट नित्य विहार जो हमको प्राप्त हुआ, जो भगवानों को भी दुर्लभ है, ये मेरे गुरुदेव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, मेरे स्वामी जी की कृपा से प्राप्त हुआ। प्रेमी जनों, ये आचार्य जनों के महामहिम जो शब्द हैं, हम तुम, ये दास भी एक छोटा सा श्रोता है। बिहारी बिहारी स्वामी जी महाराज टूटी फूटी वाणी में इसको आप ही अंदर बैठ के कहलवा रहे हैं और कानों से सुनवा रहे हैं। बाद में हम भी सुनते हैं कि स्वामी जी महाराज ने क्या बोला है अंदर बैठ के, क्योंकि हम भी एक श्रोता ही हैं। हो सकता है आप साधकों में हमसे बहुत ज्यादा आगे हो सकते हैं, हम तो साधक भी एक सबसे छोटी क्वालिटी के अगर साधक बिहारी जी महाराज मान लें। हाँ, एक बात जरूर है, हम स्वामी जी महाराज के चरणों के सबसे छोटे दास अवश्य हैं, सबसे छोटे दास उनके हैं बस, और उन्होंने अपने चरणों में पकड़ के रख लिया है। हम तो कहां से कहां रह जाते, लेकिन उन्होंने अपनी कृपा से पकड़ के रखा है, अपने चरणों में चिपका रखा है अपनी कृपा से। आचार्य जन कहते मैं बूढ़न को बहु करूं पर हरि नहीं बूढ़न दें। हम तो डूबने के लिए, बूढ़ने के लिए, भागने के लिए बड़े बड़े करते रहते हैं, जीव का स्वभाव है। लेकिन श्री गुरुदेव ने, आचार्य चरण बिहारी बिहारिन धाम ने, मेरी लाडली जी ने हाथ ऐसे कस के पकड़ लिया, वो नहीं डूबने देती हैं, बड़ी कृपावान है। इसलिए स्वामी जी बिहारी जी महाराज की, गुरुदेव आचार्य की कृपा मनाते हुए निरंतर नाम जप और सत्संग, सेवा परायणता, जीवन की सफलता इसी में है। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।